संबंध। अब उन दोनों मार्गों को जानने वाले योगी की प्रशंसा करके अर्जुन को योगी बनने के लिए कहते हैं, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार उन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस प्रकार हे अर्जुन, तो सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। प्रश्न, या एते विशेषण के सहित श्रुति पद किसका वाचक है और उसको जानना क्या है? उत्तर, पूर्व श्लोकों में जिन दो मार्गों का वर्णन हुआ है, इन दोनों मार्गों का वाचक यहाँ एते विशेषण के सहित श्रुति पद है। सकाम भाव से शुभ कर्मों का आचरण और देवोपासना करने वाला पुण्यात्मा पुरुष कृष्ण मार्ग से जाकर अपने कर्मानुसार देवलोक को प्राप्त होता है और पुण्यों का अक्षय होने पर वापिस लौट आता है, जैसा कि 9वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में कहा है। निष्काम भाव से कर्मोपासना करने वाले कर्मयोगी तथा कर्तृत्वाभिमान का त्याग करने वाले सांख्य योगी दोनों ही शुक्ल मार्ग से भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें वहाँ से फिर कभी वापस नहीं लौटना पड़ता। इस बात को श्रद्धा पूर्वक अच्छी प्रकार समझ लेना ही इन दोनों मार्गों को तत्व से जानना है। प्रश्न, या योगी का क्या अभिप्राय है और कश्चन विशेषण देने का क्या भाव दिखलाया गया है एवं उसका मोहित न होना क्या है? उत्तर, कर्मयोग, ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग आदि जितने प्रकार के परमेश्वर की प्राप्ति के उपाय भूत योग बतलाए गए हैं, उनके अनुसार चेष्टा करने वाले सभी साधक योगी है। उनमें से कोई भी उपर्युक्त दोनों मार्गों को तत्व से जान लेता है, वही मोहित नहीं होता। यही बात समझाने के लिए कश्चन का प्रयोग किया गया है। उपर्युक्त योग साधना में लगा हुआ भी मनुष्य इन मार्गों का तत्व न जानने के कारण स्वभाववश इस लोक या परलोक के भोगों में आसक्त होकर साधन से भ्रष्ट हो जाता है। यही उसका मोहित होना है। किंतु जो इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता है, वह फिर ब्रह्मलोक पर्यंत समस्त लोकों के भोगों को नाशवान और तुच्छ समझ लेने के कारण किसी भी प्रकार के भोगों में आसक्त नहीं होता एवं निरंतर परमेश्वर की प्राप्ति के ही साधन में लगा रहता है। यही उसका मोहित न होना है। प्रश्न, यहाँ तस्मात् पद से क्या ध्वनि निकलती है और अर्जुन को सब समय योग युक्त होने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ तस्मात् पद से भगवान यह ध्वनित कर रहे हैं कि भगवत प्राप्ति के साधन रूप योग का इतना महत्व है कि उससे युक्त रहने वाला योगी दोनों मार्गों का तत्व भली भांति समझ लेने के कारण किसी प्रकार के भी भोगों में आसक्त होकर मोहित नहीं होता। इसलिए तुम भी सदा सर्वदा योग युक्त हो जाओ। केवल मेरी ही प्राप्ति के लिए निरंतर भक्ति प्रधान कर्म योग में श्रद्धा पूर्वक तत्पर रहो।
इस अध्याय के 7वें श्लोक में भी भगवान ने ऐसी आज्ञा दी है, क्योंकि अर्जुन इसके अधिकारी थे। यहाँ भगवान ने जो अर्जुन को सब काल में योग युक्त होने के लिए कहा है, उसका ये भाव है कि मनुष्य जीवन बहुत थोड़े ही दिनों का है और मृत्यु का कुछ भी पता नहीं है कि कब आ जाए। यदि अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को साधन में लगाए रखने का प्रयत्न नहीं किया गया तो साधन बीच बीच में छूटता रहेगा, और यदि कहीं साधनहीन अवस्था में मृत्यु हो जाएगी तो योग भ्रष्ट होकर पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। अतएव मनुष्य को भगवत प्राप्ति के साधन में नित्य निरंतर लगे रहना चाहिए।